को छुपाने के लिए वो वकला भी परेशान है, जज कि इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या है। हमने तो पहले ही कहा था कि इस कानून बनाने के सिर्फ दो मकासद हैं। एक, चेयरमैन नैब की नौकरी में तोसी करना, और दूसरा, जो जज हैं नैब अदालतों के, उनको जिस तरह जज अरशद मलिक को ख़रीदना पड़ा था वो ख़रीदना ना पड़े, उनको हुकूमत ही अपॉइंट करे, जिसको मर्जी चाहे अपॉइंट करे, और 5 गुना तनख्वाह पे अपॉइंट करे। ये एक हमला है मुल्क में अदल के निज़ाम पर, और ख़ास तौर पर जो नैब को इस्तेमाल किया जाता है मुल्क में अवाम को दबाने के लिए, मुल्क में हक़ की आवाज़ को दबाने के लिए, मुल्क में अपोजिशन को दबाने के लिए, उसके लिए ये कोशिश है। तो ये बंदियती पर ये रेफरेंस है, और हमने तो अदालत में कह दिया कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप केस चलाएँ कानून के मुताबिक, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ अवाम के सामने आए। और हमने बारहा कहा है कि जो अदालत के मामलात हैं ये टीवी पर दिखाए जाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इन अदालतों की हकीकत क्या है। आज 3 साल से मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर ना हुकूमत में हिम्मत हुई है, ना नैब के चेयरमैन को हिम्मत हुई है कि बात कर सके कि हम क्यों नहीं दिखा सकते। अगर आप बातें कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं, प्रेस रिलीज़ें कर सकते हैं, जिसके ख़िलाफ़ आप ये झूठे मुकदमे बनाते हैं, तो क्या उसका हक़ नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम देखें कि इन अदालतों में क्या तमाशा लगा हुआ है, ये कौन सी सर्कस है। लेकिन अब सर्कस सिर्फ अदालतों में नहीं रही, अब सर्कस सड़क में भी लग गई है। अब TLP का नाम लेना भी, उस पर भी जो टीवी स्टेशन है वो बैन हो जाते हैं। BOL TV को TLP कहने पर बैन कर दिया गया है। पता नहीं ये सुना है, हकीकत है या नहीं है। और आज एक सूबे में, पंजाब के सूबे में, जिसके पूरे सूबे के अंदर रेंजर तैनात की गई है, लेकिन खबर आप टीवी पर नहीं दिखा सकते। ये मामला क्या हुआ है? एक वज़ीर कहता है कि TLP बैंड नहीं है, प्रोस्क्राइब्ड है। प्रोस्क्राइब्ड, तो ज़रा प्रोस्क्राइब्ड का मतलब जाके देख ले कि कानून के अंदर क्या है। ये TLP वही जमात है जो बाई इलेक्शन भी लड़ी है, अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी लड़ी है। उस वक्त प्रोस्क्राइब्ड नहीं थी। जब आप उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उस वक्त प्रोस्क्राइब नहीं थी। जब 2017-18 में यहाँ धरना था, उस वक्त प्रोस्क्राइब नहीं थी, तो आज प्रोस्क्राइब हो गई है। ये जो मामलात हैं, आज मुल्क के जो हालात हैं, कि आप वो मामलात भी नहीं दिखा सकते जिससे आज पंजाब के करोड़ों शहरी मुतासर हो रहे हैं। आज आप वो बात टीवी पर नहीं दिखा सकते। एक वज़ीर मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरा वज़ीर उस मुज़ाकरात की खबर देने पर टीवी स्टेशनों को बैन कर रहा है। ये आज मुल्क के हालात हैं। ये आज़ादी सहाफ़त की कैफियत है मुल्क के अंदर। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को उधर कहूँगा कि जब 2017 में उनकी अपनी तकारीर ज़रा सुन लें, एक दफ़ा वो सुन लें, तो हकीकत तो पता लग जाएगा कि उस वक्त ये क्या कहा करते थे और आज क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ कौल और फेल में जो तज़ाद है इस मुल्क के अंदर, उसी ने इस मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया है कि आज हर इदारा तबाह हो चुका है। आज अवाम महंगाई से परेशान है, हर शहरी परेशान है। मुल्क की दुनिया के अंदर जो हैसियत है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, उसकी नाकामियाँ आज पूरी दुनिया पर यहाँ हैं, और उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। ये कैफियत है आज मुल्क की। जनाब, देखिए, यहाँ हुकूमत तो है नहीं ना।
हुकूमत कौन सी है? तो आज मीडिया के साथ वही हो रहा है जो इन अदालतों में हो रहा है कि झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, 3-3 साल से मुकदमे चल रहे हैं, कोई दलील नहीं है, कोई वजह नहीं है, खुद ही कानून बनाते हैं। आज खुद ही बहस कर रहे हैं कि जी इस कानून के तलाक नहीं होता। इसलिए ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, कभी ये PDMA बनता है। आज एक मुनज़्ज़म कोशिश है मुल्क के अंदर कि मीडिया की आवाज़ को दबाया जाए, अवाम को सच से महरूम किया जाए। ये आज पाकिस्तान के हालात हैं, जहाँ पूरी दुनिया में मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनाकर, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की पॉलिसी बनाकर, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, लोगों को हरासा करके, जेलों में डालकर आज मीडिया की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। इसके जी गवर्नमेंट के पास ऐसे मामलात में जहाँ पर पुलिस पर ऑटोमेटिक फायरिंग हो, जहाँ पुलिस बहुत से अफराद को शहीद कर दे, जहाँ पुलिस के लोग शहीद हों और हुकूमत खबर भी ना दे सके, पार्लियामान में आके बात क्यों नहीं करते? पंजाब असेंबली क्यों नहीं बुलाई जाती? क्यों वहाँ बात नहीं होती कि मामला है क्या, आपने क्या वादे किए थे, क्यों आपने वादे पूरे नहीं किए? ये सारी बातें आज किसी हकीकत का किसी शख्स को इल्म नहीं है, क्योंकि बात मीडिया में हो नहीं सकती। मुझे किसी बात का इल्म नहीं है कि आज मसला है क्या, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, जो वीडियो चलते हैं, वो इतने खौफनाक हैं कि शायद वो आप मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा भी ना सके, इजाज़त हो भी तो ना दिखा सके। ये आज हालत है इस मुल्क। भाई साहब ये बताएं कि नए DGISI जो हैं वो आ चुके हैं, आप जो पिछले DGISI हैं उनसे बहुत सी शिकायत भी रही हैं आपकी पार्टी को, अब आप कैसे देख रहे हैं कि नए DGISI के आने के बाद आपकी शिकायत कम होगी, या आप फ्यूचर पॉलिटिक्स आप कैसे देख रहे हैं PMLN? मैं ना इन DGISI को जानता हूँ, ना अगले DGISI को जानता हूँ, ना मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ है उनका। मैं मुल्क के आइन को जानता हूँ। जो शख्स मुल्क के आइन के अंदर, जो इदारा मुल्क के आइन के अंदर रहकर काम करेगा मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, हम उसके साथ हैं। जो आइन तोड़ेगा हम उसके ख़िलाफ़ हैं। ये हमने हलफ उठाया हुआ है, ये आइन में हलफ है कौमी असम्बली के मेंबर का कि मैं आइन का दिफा करूँगा। शख्सियात की ये बात नहीं है, ना ये इदारों की बात है, ये आइन की बात है। जब तक हम आइन को नहीं समझेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। भाई साहब तरीके लबाइक आपके दौरे हुकूमत में बनी, धरना भी दिया और आपसे मुतालबात भी मनवा लिए, तब ये भी आपकी जानिब से कहा गया और जो तब की अपोजिशन जमात थी उन्होंने सपोर्ट भी किया। अब वो बरसरे इक़्तिदार हैं, उनके खिलाफ वो आके बैठ गए हैं, तो क्या समझते हैं जब उनका दिल चाहता है वो आके रोड ब्लॉक करते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, इसका मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ उस मुल्क में ट्रूथ कमीशन बना दें, बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे और हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। आपने नईमुल हक साहब का इंटरव्यू देखा है, जो उन्होंने बातें की वो सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।